अगर आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हो तो ऐड जरूर देखे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से ऐड को बनाया जाता है, क्या स्ट्रेटजी यूज किया जाता है, किस रीजन से इस ऐड को यूज किया जाए अपने एडवर्टाइजिंग के लिए। सो ऑल थिंग्स आर डिस्कस इन दिस वीडियो। सो गाइज नाउ टाइम होता क्या है, अगर लोग ऐड चलाते हैं, चलाने के टाइम ये मैटर नहीं करता है कि वीडियो हम क्या चला रहे हैं, ओनली मेरे को ऐड चलाना है बस, और मेरा सेल निकल जाए या लीड जनरेशन हो जाए। फिर जब ऐड चलाते हैं तो सेल भी नहीं आता, और लीड आता भी है तो क्वालिटी लीड नहीं आता है। तो दैट रीजन की लोग जो वीडियो यूज कर अपने एडवर्टाइजिंग के लिए वो अच्छे है ही नहीं, इफेक्टिव है ही नहीं, एंड उसको यूज कर रहे हैं। तो दैट रीजन से क्या होता है, ना क्वालिटी आ पाता है और ना सेल आ पाता है। तो इस वीडियो में हम सब चीज कवर करने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए, एंड जो चीज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ रियली में वो चीज सीख के ना माइंड ब्लोइंग हो जाएगा। और आप लोग कलम कॉपी लेके नहीं बैठे हो तो प्लीज आप लोग कलम कॉपी ले ले, क्योंकि इस चीजों में बहुत चीजें बताऊंगा, तो चीजों को आप नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के अकॉर्डिंग उसके बाद आप क्रिएटिव बनाओगे तो रियली में जो आपका नाउ टाइम सेल 1x 2x हो रहा था वो हो सकता है 10x हो जाए या 20x हो जाए। तो आप लोग कलम कॉपी लेके नहीं बैठे तो प्लीज आप लेके बैठे। एंड फर्स्टली हम लोग देखते हैं अपने कंपटीटर का ऐड की किस से वो लोग बनाए हुए हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको चीजें बताऊंगा क्या मैं अपने क्लाइंट के लिए स्ट्रेटजी यूज करता हूं, क्या आपको यूज करना चाहिए। तो बहुत मजा आने वाला है। सो फर्स्टली हम लोग देखते हैं क्रिएटिव की किस तरह से लोग बना रखे हैं, उसके बेस पे मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा। हम लोग पहले क्रिएटिव देखते हैं। She wears it smart. Bought smartwatches for women. जो भी आप क्रिएटिव देखे हो ये बॉट कंपनी का है, और स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या किया था, लोगों का अटेंशन ग्रैब किया था। तो इसको हम लोग बोलते हैं हुक अपने मार्केटिंग लैंग्वेज में। एंड उसके बाद क्या किया फिर देखते हैं। स्टार्टिंग में मोबाइल देखा है, अटेंशन ग्रैब किया कि मैं डेट करने गई हूँ या मैं किसी लड़के से मिलने गई हूँ एंड वो खा रहा है खाना, ठीक, तो वो देखना, वही चीज इसमें एक्सप्लेन किया गया स्टार्टिंग में। ठीक है, 3 सेकंड देखो 4 सेकंड तक अटेंशन ग्रैब किया। तो हमेशा इंश्योर करना कि अगर आप वीडियो बनाते हो तो जो आपका 3 सेकंड या 4 सेकंड है वो इतना अट्रैक्टिव हो कि लोग उस वीडियो को वॉच करें। अब देखो अगर इस तरह से मोबाइल दिखाते हैं एंड किसी लड़के को सामने से दिखाते हैं तो ऑफकोर्स 100% चांस है कि 90% लोग इस वीडियो को देख के जाएंगे। जब वीडियो देखेंगे तो क्या इसमें लास्ट में मेंशन किया गया, वॉच खरीद ले। एंड वॉच में क्या एक दफा टिपे और उसका यूएसपी बताया गया बेसिकली कि आप लोग यहाँ से कैब बुकिंग कर सकते हो या अपने फ्रेंड को कॉल लगा सकते हो। तो इस तरह से यूएसपी को मेंशन किया गया। तो किस तरह से अपने प्रोडक्ट का यूएसपी मेंशन करना है, किस तरह से पेन पॉइंट लोगों के साथ शेयर करना है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है ये चीजें, तो उस चीजों को मेंशन करना बहुत ही एक इमोशन की तरह या यूनिक तरीके से आपको चीजों को एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने का भी तरीका बहुत यूनिक होना चाहिए। तो पहले देखो 4 सेकंड इस तरह से है, 3 सेकंड में ऐसा हाई किया एंड बुलाया अपने पास, ठीक। उसके बाद बैठ गए, बैठने के बाद अब बैठने के बाद बीच में ये बॉडी पार्ट हो गया। स्टार्टिंग में हुक पॉइंट था 4 सेकंड तक एंड यहाँ पे बॉडी पार्ट आ गया। बॉडी पार्ट में क्या यूएसपी बता रहा है अपना, एक बटन टिप किया और यहाँ पे कैब बुकिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे कॉल लग गया इसके बेस्टी का, ठीक, देखते रहो। अब यहाँ पे इसे हम CTA बोलते हैं। लास्ट में हम CTA की लोग से क्या करवाना चाहते हैं इसे हम कहते हैं कॉल टू एक्शन। तो लास्ट में क्या अपने वॉच को मेंशन कर दिया, जो उसका फीचर जो यूनिक चीज़ है। आई होप ये चीज़ें समझ में आया हो। एंड उसके बाद देखते हैं क्या और चीज़ें इसमें एड ऑन कर सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली मैं एक स्क्रिप्ट लिखा हूँ, ठीक। तो मान के चलते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल करना चाहता हूँ एंड उस पर क्या एक वीडियो होना चाहिए, ठीक, प्रॉपरली। तो मैं पूरा स्क्रिप्ट लिख के रखा हूँ एंड किस तरह से मैं बनाया वो भी चीज़ शेयर करने वाला हूँ, क्या चीज़ यूज किया इसके अंदर। तो पहला मैं हुक, जैसा मैं पहले बता रखा हूँ, आप बॉट कंपनी का ऐड देखो तो उसमें क्या है, हुक अटेंशन ग्रैब किया। तो जैसा यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ अटेंशन ग्रैब ओपनिंग। तो ऐसा वर्ड यूज करें लोगों के सामने कि अटेंशन ग्रैब करो। वहां पे डायरेक्ट लोगों को प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे होंगे, रुके मेरे वीडियो पे, या आप कोई ऐसा कॉमेडी वीडियो लगा दें एंड कॉमेडी वीडियो के बाद बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करे वो कॉमेडी वीडियो। तो स्टार्टिंग में क्या है, जो आप हुक लाइन यूज कर रहे हो वो हुक लाइन बॉडी के पास ले जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि हुक लाइन और एग्जिट कर दे।
हुक लाइन तो समझ गए लोग कि हाँ भाई रुक जाते वीडियो में, फिर अंदर गए, अंदर में ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं कि लोग रुके इस वीडियो को वॉच करें। तो दैट रीजन से हुक एंड बॉडी उसका सिमिलरिटी 90% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हुक डिफरेंट है, बॉडी डिफरेंट है और सीटी डिफरेंट है, तो पूरा रिलेटेड होना चाहिए। कभी देखते हो फनी टाइप का एड देखते हो, अगर IPL वगैरह या टीवी वगैरह वॉच करते हो तो देखते हो फनी टाइप का एड आता है। तो इसी तरह से बनाया जाता है। स्टार्टिंग में क्या हुक अटेंशन ग्रैब किया, बॉडी पे आए, फिर बॉडी में सीटी कर दी। सीटी में क्या नए प्रोडक्ट के बारे में बताया, एंड जो बीच बॉडी पार्ट है उसमें हम इमोशन के साथ चीज़ों को शेयर कर रहे हैं लोगों के बीच में। ऐसा नहीं रही कि आइए सर अब मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए और मैं आपको 50% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो डैट इज रॉन्ग। ये चीज़ें पहले होती थी, चलती थी, बट नाउ टाइम ये चीज़ें नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों का जो अटेंशन है वो ओनली 5 सेकेंड 3 सेकेंड इस तरह से हो गया। तो जितना लोएस्ट समय में लोगों को बता दे कि भाई ये मेरा चीज़ है और ये आप लेना है, तो डायरेक्ट मुंह से नहीं बोलना, उसके इमोशन के साथ बताना है। क्योंकि जब तक इमोशन नहीं जुटेगा लोगों के बीच में, तब तक यू कांट डू एंड यू कांट सेल एनीथिंग। तो नाउ टाइम मार्केटिंग क्या इमोशन है, साइकोलॉजी। अगर साइकोलॉजी लोगों को अब समझ गए तो समझो आप 90% मार्केटिंग क्रैक कर ले। तो बड़ी बड़ी जो कंपनी आप देखते हो जो ऐड चलाती है, वो लोग साइकोलॉजिकल को हायर किए रहते हैं एंड उसके थ्रू क्रिएटिव बनाते हैं कि क्या लोगों को पसंद आ सकता है। जो डोपामाइन होता है ना लोगों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डोपामाइन के टाइम लोगों को एक स्टेबल डोपामाइन आप देते रहे कंटिन्यू, तो आपका पूरा 90% चांस है कि वीडियो आपका वॉच करके जाएंगे। अब देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर हुक पॉइंट आया तो हुक पॉइंट में लोगों का डोपामाइन 90% रहता है, बीच में 50% आएगा डोपामाइन, लास्ट में आने के बाद मतलब 2-3 सेकंड में डोपामाइन खत्म हो गया। तो क्या आपका वीडियो वॉच नहीं की, बॉडी तक वॉच किया और भाग गया, या डोपामाइन स्टार्टिंग में हुक टाइम में डोपामाइन रिलीज ही नहीं हो लोगों का एंड वो वीडियो का वॉच ही नहीं कर पाएंगे। तो डोपामाइन बहुत जरूरी है। डोपामाइन उसका स्टेबलिश, अगर स्टार्टिंग में 90% आए तो 80 या 50% पूरे तक वॉच करके वीडियो को चले जाए। तो इस चीज़ों को याद रखना है कि डोपामाइन इंसान का रहता है स्टार्टिंग में हाई एंड लास्ट में आने के बाद लो हो जाता है। जूम करते हैं गाइस, मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल करना चाहता हूँ एंड उसमें मैं क्रिएटिव बनाना चाहता हूँ इनकी वीडियो। तो क्या स्ट्रेटजी यूज करूँगा मैं, उस चीज़ों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। एंड जो लोग अभी आपके सामने में था, जो मैं दिखाया हूँ कि हुक किस तरह से लिखे हुए, बॉडी किस तरह से लिखा हुआ था और CTA क्या था, तो पूरा मैं प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। सो चलते हैं। तो पहला यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे स्क्रीन पे, तो पहला हुक है, बॉडी है, CTA है। ठीक, हुक का मतलब ये है कि हम लोगों का अटेंशन ग्रैब करेंगे। ठीक, किसी तरह आप कुछ भी करें लेकिन अटेंशन ग्रैब करना है। जो अटेंशन ग्रैब करने का जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, वो वर्ड ऐसा होना चाहिए जो बॉडी पर ट्रांसफर करे, लोग अंदर जाए। ऐसा नहीं कि हुक देख लिए बाहर आ गए, तो दैट इज द रॉन्ग क्रिएटिव या दैट इज रॉन्ग कॉपी राइटिंग। इसको हम गलत राइटिंग बोलेंगे, गलत मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो इसलिए ऐसा वर्ड यूज करें लोग आपकी वीडियो को रुके एंड पूरा वीडियो को वॉच करें। तो बॉडी में क्या होना चाहिए मैं अभी शो कर रहा हूँ 1 मिनट। एंड CTA इसे हम कहते हैं कॉल टू एक्शन। अपने फिर लास्ट में हम बताएं कि ज्वाइन माई फ्री डेमो क्लास, तो एक्सेस नाउ, तो इस तरह से हम लास्ट में यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं लिख रखा हूँ। तो पहले हम देखते हैं हुक। हुक में क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ। जैसा मैं बताया हूँ कि एज्यूम कर लेते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे इसे ओपन करते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज किया हूँ वाई डू 90% ऑफ बिजनेस फेल ऑनलाइन। अब ये देखो किस तरह से वर्ड यूज किया, वाई डू 90% बिजनेस फेल ऑनलाइन। लोग ऑनलाइन में 90% क्यों फेल होते हैं। एंड उसके बाद देखो क्या बॉडी है, नो प्रॉपर एड स्ट्रेटजी, वेस्टिंग मनी ऑन बैड कैंपेन, नो हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेजेस, लर्न द एग्जैक्ट स्ट्रेटजी यूज्ड बाय एक्सपर्ट टू स्केल बिजनेस फ्रॉम 0 to 1 lakhs पर मंथ। ये है बॉडी। अब देखते हैं CTA देखते हैं। ज्वाइन द फ्री डेमो क्लास टुडे, लिमिटेड सीज कमेंट DM टू गेट इंस्टेंट एक्सेस। ये वीडियो स्क्रिप्ट से बोलते हैं या एड कॉपी भी बोलते हैं। अब देखो क्या पहला यहाँ पे पूरा शोकेस हो रहा है। हुक किस तरह से मैं बना रखा हूँ, वाई डू 90% ऑफ बिजनेस फेल ऑनलाइन। फिर यहाँ पे नो प्रॉपर एड स्ट्रेटजी, वेस्टिंग मनी ऑन बैड कैंपेन, नो हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज। तो इस तरह का जब वर्ड यूज करूँगा तो 90% लोग है कि आपके वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे, पूरा वीडियो वॉच करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप उनका प्रॉब्लम बता रहे हो। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बता रहा हो, कहाँ पे वो स्टक हो रहे हो वो चीज़ें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एंड देन आफ्टर इट ये चीज़ें कैसे ठीक होगा वो भी मैं इस बॉडी में बता रहा हूँ। तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, नो प्रॉपर एड स्ट्रेटजी बनाने का क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं फॉलो कर रहे हो, वेस्टिंग मनी ऑन बैड कैंपेन, खराब कैंपेन में जैसे मैं अभी बताया हूँ कि लोग कैंपेन में जो पैसा वेस्ट करें दैट रीजन से, क्रिएटिव उनका बेटर रहता नहीं एंड उस पर पैसे स्पेंड किए जाते या उनका लैंडिंग पेज सही नहीं रहता, लैंडिंग पेज कन्वर्टिंग नहीं रहता। फिर यहाँ पे बताया इस चीज़ों को कैसे ठीक करना है। तो लर्न एग्जैक्ट स्ट्रेटजी यूज्ड बाय एक्सपर्ट स्केल बिजनेस। अब कितना स्केल कर सकते हो, 0 to 1 lakhs पर मंथ ये हो सकता है।
फिर उसका मतलब कैसे ज्वाइन करना है, तो कॉल टू एक्शन जिसका नाम है कॉल टू एक्शन, किस तरह से इसे ज्वाइन करना है। तो लास्ट में हम बताएंगे कि आपको ये चीजें कैसे करना है। तो ज्वाइन द फ्री डेमो क्लास टुडे, लिमिटेड सीट, तो लिमिटेड सीट है तो यहाँ पे मैं अर्जेंसी क्रिएट करते हैं लिमिटेड सीट करके। यहाँ पे कमेंट डीएम टू गेट इंस्टेंट एक्सेस, आप कमेंट करोगे तो मैं आपको डीएम में एक्सेस दे दूंगा, या इस चीजों को मैं हटा सकता हूँ। ओनली मैं बोल सकता हूँ कि कम ऑन माई लाइव वेबिनार एंड आई विल डिस्कस द 3 आवर क्लास। तो इस तरह से हम सीटी कॉल टू एक्शन रख सकते हैं। आप लोग अगर किसी का वेबिनार ज्वाइन करता हूँ तो उसमें जरूर देखता हूँ कि लास्ट में सीटी बोल रहा हूँ। तो इस तरह से स्ट्रेटजी होता है एक ऐड बनाने का। आई होप इस चीज़ों को आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, मैं आपको चीज़ें और डीपली से समझाने का ट्राई करूंगा। सो गाइस, टाटा बाय बाय, सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।